मुख्तार अंसारी की जमीन पर नजर गड़ाए बैठी योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त झटका दिया है। मऊ से 5 बार के विधायक मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में तबीयत बिगड़ने पर बांदा के मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जबकि यूपी सरकार ने पहले से ही मुख्तार अंसारी की जमीन पर बुलडोजर चलाना और कब्जा करना शुरू कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर कस दी है लगाम। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने 5 बार के विधायक रहे मरहूम मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी को बड़ी राहत दी है। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ में अब्बास अंसारी की जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत गरीब लोगों को मकान बनाकर देने वाली योजना पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। जी हां, अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह आदेश दिया कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई करें। आपको बताना जरूरी है कि साल 2020 में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी की जमीन को अवैध घोषित कर उस पर बुलडोजर चलवा दिया था। ये जमीन कथित तौर पर मुख्तार अंसारी के बेटों के नाम पर है, जिसमें अब्बास अंसारी भी शामिल है। और सबसे कमाल की और हैरत वाली बात तो यह है कि अब्बास अंसारी इस समय योगी सरकार में शामिल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में मऊ के विधायक हैं, जिसके नेता ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट में मंत्री हैं और वो भी पंचायती राज, अल्पसंख्यक मामलों और हज जैसे महकमों के। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बयान देते घूम रहे हैं कि हम वक्फ संपत्तियों का सर्वे कराएंगे और जरूरत पड़ी तो कब्जेदारों से कब्जा मुक्त कराएंगे। और वो संबल हिंसा को एक जरूरी ऑपरेशन बताते हैं और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर मुंह में दही जमाए बैठे रहते हैं, उनके मुंह से चूं तक नहीं निकलता। तो चलिए आते हैं अब खबर की ओर। मुख्तार अंसारी की लखनऊ स्थित जमीन पर उत्तर प्रदेश सरकार की प्रधानमंत्री योजना के तहत गरीबों के लिए मकान बनाया जा रहा था। इसके खिलाफ अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ के समक्ष अब्बास अंसारी की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी है कि जमीन कब्जे से संबंधित याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ के सामने सूचीबद्ध है, लेकिन कोर्ट ने जमीन पर चल रही निर्माण पर अंतरिम रोक नहीं लगाई है। 9 जनवरी को अब अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई हुई। तब दिग्गज वकील कपिल सिब्बल उनकी पैरवी करने खड़े हुए। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बताया कि आदेश के बावजूद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी तक याचिका पर सुनवाई शुरू नहीं की। बताते चले कि पिछले वर्ष 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से अब्बास अंसारी की याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करने को कहा था। जैसे ही कपिल सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट ने सुनवाई शुरू नहीं की है, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद कोर्ट ने स्टे लगाते हुए कहा कि यथास्थिति बहाल रखी जाए, यानी अब वहां पर यूपी सरकार फैसला होने तक वहां कोई निर्माण नहीं करा सकती। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका पर हाई कोर्ट को जल्द से जल्द सुनवाई करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ लिखा है कि याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से कहा है कि सरकारी अधिकारियों ने लखनऊ के जियामऊ गांव में प्लाट नंबर 93 पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। याचिकाकर्ताओं यानी अब्बास अंसारी सनाफ मुख्तार अंसारी ये दावा कर रहे हैं कि जमीन पर उनका स्वामित्व है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी सूरत में तीसरे पक्ष यानी यूपी सरकार को ये अधिकार दे दिया गया तो याचिकाकर्ताओं को वो नुकसान होगा जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। ऐसे में सर्वोच्च अदालत हाई कोर्ट में सुनवाई होने तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देती है। मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गरीबों का मकान बनाकर देने वाली वाहवाही लूटने की जैसी रणनीति चली थी, उस पर अब पानी फिर गया है। अब उन्हें हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा और अगर हाई कोर्ट का फैसला अब्बास अंसारी के खिलाफ भी गया तो सुप्रीम कोर्ट में ये विकल्प खुला रहेगा।
अब ये साफ हो गया है कि यूपी सरकार द्वारा बुलडोजर चलाकर खाली कराई गई जमीन पर गरीबों को मकान बनाकर देने वाली वाहवाही पर पानी फिर गया है। तो अब जरा अब्बास अंसारी की दलील भी सुन लेते हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनके दादा ने जियामऊ भूखंड में एक हिस्सा खरीदा था, जिसे 9 मार्च 2004 को पंजीकृत किया गया था। दावा है कि उस संपत्ति को उन्होंने राबिया बेगम को उपहार में दिया था, जिन्होंने 28 जून 2017 को अपनी वसीयत के माध्यम से याचिकाकर्ता अब्बास अंसारी और उनके भाई को दे दिया था। याचिका में कहा गया कि उप विभागीय मजिस्ट्रेट डारीबाग लखनऊ ने कथित तौर पर 14 अगस्त 2020 को एक तरफा आदेश पास कर भूखंड को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया, जिसके बाद याचिकाकर्ता और उसके भाई को अगस्त 2023 में जमीन से बेदखल कर दिया था। अब्बास अंसारी ने सरकारी अधिकारियों के इस फैसले को साल 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी। इस जमीन के कुछ और भी सह मालिक हैं, उनमें से भी कुछ ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए याचिका लगाई। अब अब्बास अंसारी की रिट याचिका 8 जनवरी 2024 को एक न्यायाधीश के सामने सुनवाई को आई, तो उन्होंने इस मामले को दूसरे मामलों के साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दे दिया, ताकि विरोधी आदेशों से बचा जा सके। अब्बास अंसारी की सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील थी कि उनकी रिट याचिका को बार बार खंडपीठ के सामने सुनवाई को सूचीबद्ध किया गया, लेकिन उनके पक्ष में जमीन पर निर्माण को लेकर कोई आंतरिक रोक नहीं लगाई गई, जबकि अन्य याचिकाकर्ताओं को राहत दी गई। याचिका में कहा गया कि अधिकारियों ने याचिकाकर्ता की भूखंड पर कब्जा लेने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ आवासीय इकाइयों का निर्माण शुरू कर दिया है। यदि ऐसा हो गया तो उनके पक्ष में फैसला आने की सूरत में उनका पालन करवाना अपने आप में बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनते हुए अब्बास अंसारी के हक में कहा कि फैसला होने तक सरकार किसी भी तरह का निर्माण नहीं करा सकती। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया है और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।